बंदे ने अपने नए नए जन्मे बेटे को डीमंस को भेज दिया ताकि ये बंदा दुनिया पर राज कर सके। डियागो कागेमित्सु नाम का ये बंदा बहुत सालों से बुद्धा का वर्शिपर था, लेकिन इतनी मन्नतों के बाद भी डियागो को कुछ रिजल्ट नहीं मिला और इसलिए अब डियागो दी हॉल ऑफ हेल नाम की एक प्लेस पे जाता है, जहाँ वो 12 डीमन से एक डील करता है और कहता है, ओ महान डीमंस, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रहे हो, पर यहाँ मैं एक डील करने आया हूँ और मैं डियागो एक छोटे राज्य इशिकावा का राजा हूँ, लेकिन मेरी कंट्री पे बहुत ही ज़्यादा आफतें आई पड़ी हैं और अगर तुम डीमंस ये सब सही कर देते हो और मुझे बेहिसाब ताकत देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी। और तभी उस जगह बहुत तेज लाइटनिंग गिरती है और डियागो के माथे पे एक क्रॉस का साइन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ डियागो की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि पहले तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर फिर अचानक से उसके ऊपर बिजली गिरती है और तभी वहां से नर्स भागने लगती हैं। तब डियागो अंदर आकर देखता है कि उस बच्चे के नाक, आँख, कान, मुंह और यहाँ तक की स्किन भी नहीं है। लेकिन ये सब देखकर डियागो को दुख नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, मतलब कि डीमंस ने मेरी डील को एक्सेप्ट कर लिया और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहते हुए डियागो इस बच्चे को एक नर्स को देता है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तब उसकी वाइफ डियागो से अपने बच्चे के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन डियागो उसे दूर करते हुए कहता है, भूल जाओ, वो हमारा बच्चा था और अब तुम मुझे एक नया बेटा दोगी। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत उस बच्चे को नदी के किनारे लाती है और बोलती है, पता नहीं ये किसने किया होगा, लेकिन अब आगे तुम्हारा ख्याल बुद्धा ही रखेंगे और आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम्हारे लक के हिसाब से होगा, जाओ। लेकिन जिससे पहले वो औरत कुछ समझ पाती, वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है जो कि देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सेंसिंग पावर बहुत ताकतवर होती है और वो 2 सेकंड्स के अंदर ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और वो आदमी कुछ बोट से भी सेंस करता है, लेकिन फिर वो ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लड़का किसी तरह से बच जाता है और उसका नाम अब ह्याकिमारू होता है, जिसने नकली हाथ, पैर और चेहरे पर भी एक मास्क पहना होता है और वो एक विलेज में जा रहा था। तब हम उस विलेज में डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि वहाँ चोरी का सामान बेच रहा होता है। पर तभी वहाँ उस सामान का असली ओनर आ जाता है और डोरोरो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन डोरोरो किसी तरह से वहाँ से बच के भाग जाता है। पर कुछ देर बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का ऊपर ह्याकुमारू को नोटिस करता है, जो कि पानी में किसी मॉन्स्टर को सेंस करता है और अचानक से वो मॉन्स्टर उनमें से एक बुली को खा जाता है और उसके बाद बाकी 2 को भी पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो डोरोरो को पकड़ रहा था, ह्याकिमारू अपनी स्वॉर्ड से डोरोरो को बचा लेता है और फिर ह्याकिमारू और उस मॉन्स्टर के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और ह्याकिमारू और बहुत ही मशक्कतों के बाद उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तब डोरोरो ह्याकिमारू को उसके आर्म्स लौटाने जाता है और कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन ह्याकिमारू उसकी बात का जवाब नहीं देता। ऑफ कोर्स वो सुन नहीं सकता था। पर तभी उसकी बॉडी शेक करने लगती है और हम देखते हैं कि ह्याकिमारू का फेस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और उसकी स्किन भी वापस आ जाती है। और तब हमें ये पता चलता है कि ह्याकिमारू को अगर पहले जैसा बनना है तो उसे सारे 12 डीमंस को मारना होगा, जिन्होंने उसके ऑर्गन्स को डियागो के साथ डील में खाया था। वहीं दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं, जिसके पास में ही एक लाइटनिंग गिरती है और जब वो हॉल ऑफ हेल में जाके देखता है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ एक डीमन का स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था।